आ, अच्छा, तो बात ऐसा है, हम सबको मालूम है कि पैंडेमिक तो है, और पैंडेमिक तो हमेशा है, पहले भी था। कोरोना से पहले भी हमारा पर्सनल पैंडेमिक था, राइट। पर्सनली भी हम कहीं ना कहीं है ना चैलेंजेस के साथ ही जिंदगी काट रहे थे, और सेफ शॉप में आया जिंदगी जीने के लिए, यस और नो। और जब जीने के लिए आए तो भरपूर जी लेना चाहिए, और भरपूर जीने के लिए सिर्फ डायमंड बनना है, और अपनी टीम को संभालना है, अपनी जिम्मेदारी लेके बड़ा काम करना है, राइट। और इसके लिए कुछ स्लाइड है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तैयार है देखने के लिए? वाह, क्या बात है। आप लोग हाँ या ना बोल सकते हैं, कुछ लोग जहां पर डिस्टरबेंस नहीं है। मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, यदि आपको दिखाई दे रहा है तो एक बार है ना इसका शायद ही आपको दिख रहा है सर, दिख रहा है महागुरु जी। ओके, ओके, दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो कुछ बातें करते हैं आज सेल्स की बारे में, राइट। आप सभी को आज की इस प्रेजेंटेशन में दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और लगातार हमारे प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, लगातार ट्रेनिंग चल रहे हैं, लगातार मोटिवेशन हो रहे हैं, लगातार सारी चीज हो रहे हैं। तो आप सभी को दिल से एक जोरदार तालियां हो जाए और हमारे लेजेंडरी डायरेक्टर्स के लिए, और इसी तरह से हमारे ग्रेट डायनेमिक ग्रेट लेजेंडरीज लीडर्स के लिए, हमारे जितना भी लेजेंड्स है सबके लिए एक जोरदार ताली हो जाए, जोरदार तालियां। और आज हम सबको मालूम है कि सीधे सीधे मुद्दे से बात करते, इधर उधर की बातें करने से अच्छा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिलीफ। क्या आप बिलीव करते हैं अपने आप को ऊपर? यस सर। खुद पे विश्वास है? यस सर। और बिलीफ यदि सेल्फ बिलीफ नहीं तो कोई काम की नहीं है। अगर यदि आप सेल्फ बिलीव है और उसको अटूट विश्वास में अगर बदल दिया, विश्वास एक वेपन की तरह काम करता है। यदि आपके अंदर विश्वास है अपनी प्रति, अपनी परिवार के प्रति, अपनी सपनों के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने सीने के प्रति, अपनी पूरा सेफ शॉप के प्रति, पूरा देश के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति, यदि आपके अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीफ है तो दुनिया की सारा का सारा ताकत आपके अंदर है। बिलीफ योर प्रोडक्ट, जिस अप्रोच में हम काम कर रहे हैं, और पूरा का पूरा सेल्स का खेल है, प्रोडक्ट की थ्रू ही है। हम तो प्रोडक्ट का यानी यूएलपी आना चाहिए, यूनिट सेलिंग पॉइंट्स, अपना सेल्फ नॉलेज होना चाहिए, हर प्रोडक्ट की जानकारी आपके पास हो। और प्रोडक्ट नहीं तो कुछ भी नहीं है, राइट। प्रोडक्ट के माध्यम से हम पैसा कमाएंगे, हमारा सपना पूरा करेंगे। तो प्रोडक्ट के ऊपर भी आप 100% विश्वास करें। ये प्रोडक्ट बिल्कुल दुनिया की नंबर 1 प्रोडक्ट हमारे पास है, राइट। और अदर्स बिलीव यू, ये अदर नहीं है, अदर्स बिलीव यू, बिलीव यू। लोग भी आप पर विश्वास करने के लायक आप अपना एटीट्यूड डेवलप करें। आप अपने एटीट्यूड डेवलप कर दिया, लोग आपके ऊपर विश्वास करें का लाइक अपने आप को अपग्रेड कर लिया, तो ये तीनों बिलीफ सिस्टम आपके अंदर है, तो दुनिया की सारा का सारा ताकत आपके पास है। तो ये तीनों बिलीफ सिस्टम आपके पास है। यस सर। लोग विश्वास करते हैं आपको पर, यस सर। नहीं कर रहे तो अपना विश्वसनीयता अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा। और प्रोडक्ट्स को आप अगर अभी भी कमजोर है प्रोडक्ट के अंदर है तो आप अपना प्रोडक्ट के बारे में और डीप जानकारी ले, और सेल्फ बिलीफ अपने आप को हाई करें। और मुझे विश्वास ये तीनों आपके अंदर है। आज सीधे सीधी बात करते हैं कि सेल्स प्रोसेस के बारे में, क्योंकि सारा का सारा खेल है सेल्स के ऊपर है, सारा का सारा पैसा सेल्स के ऊपर है। अगर सेल्स नहीं तो कुछ भी नहीं है। और सेल्स की बात करें, सेल्स इज एन आर्ट, एक कला है, इसको विकसित किया जा सकता है, इसको सीखा जा सकता है, यस और नो? यस सर। और सेल्स यानी एक स्किल है, इसको डेवलप किया जा सकता है आपके अंदर। सर हमारे दादाजी ने किया, पिताजी ने किया, नहीं किया इसलिए हमको करना है। अगर वो किया तो आज हमको करने की जरूरत नहीं, यस और नो? यस तो सर। आज अपना स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। और अंत में सेल्स इज, ये है साइकोलॉजी है, सेल्स इज साइकोलॉजी है। किंतु परंतु तुरंतु इधर उधर की बातें बकवासबाजी बंद करके एक साइकोलॉजिस्ट को समझना है। सेल्स है, लोगों का बिजनेस है, लोग साथ लोग व्यवहार के साथ हमको करना है। ये सेल्स साइकोलॉजी जिस दिन आप समझ में आ गया, आपके एक लाइट माइंड के साथ आपने सोच विचार कर दिया, तो आपका बिजनेस आपकी चार्ट के हिसाब से चलने वाला है, राइट। और रोज पैरोट का ये 1930 से 2019 तक दुनिया में राज किया। शुरुआत में इन्होंने एक बहुत बड़ा कंपनी के साथ काम करता था। जब काम करता था तो उस टाइम है ना, मतलब लोग पूरा जो साल भर में जो टारगेट पूरा करता था, लेकिन
रोज साहब क्या करते थे कि विद इन मंथ के अंदर पूरा कर लेते थे। जो साल भर का टारगेट है, अगर पूरा महीने भर की कोई टारगेट हो तो एक हफ्ता में पूरा कर लेता था। हफ्ता भर की टारगेट है एक दिन में पूरा कर देता। लेकिन इनको देख करके कुछ लोग जेलसी आ गया। होती है उनका सीनियर से कि ऐसा ना हो कि मेरे सिर पे बैठे, मेरे से सीनियर ना बन जाए। तो इनको जगह जगह प्रमोट करना, जगह जगह उनको ना नीचे दिखाना, जगह जगह इनको है ना रिफ्यूज करना, जगह जगह इनको ना आगे बढ़ने के लिए ना उनकी सीनियर्स ने उनको प्रोत्साहित नहीं किया। और जहां पर उनको प्रोत्साहित नहीं कर रहे तो इंडिविजुअली अपना परफेक्ट था अपने आप को, तो इंडिविजुअली क्या की उस कंपनी को क्विट करके फिर दूसरा एक तैयारी किया अपना एक कंपनी, राइट। और अपनी कंपनी जब तैयारी किया और उसमें काम करना शुरू किया, इनके पास सारे चीज था लेकिन एक चीज नहीं था, वो सिस्टम, राइट। और इन्होंने 77 टाइम्स इन्होंने अपने आप को लॉस किया। 77 टाइम अपने आप को लॉस किया, अपने आप को खत्म हो गया। अपने आप को समझा यार अभी तो ये ना 77 टाइम्स में फेल हो गया, आगे मैं करूं। लेकिन अपनी आत्मविश्वास को, जो तीनों बिलीफ को इन्होंने छोड़ा नहीं, अपना सिस्टम को मजबूत किया, अपने सिस्टम को स्ट्रांग बनाया, लोग उनके ऊपर विश्वास करें, प्रोडक्ट के बारे में खुद और लोग भी करें, और अपने आप को अंदरूनी ताकत को जगाया। और 78 टाइम इन्होंने अपने आप को विनर विनर प्रूव किया। उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, रोज प्रोडक्ट पे लगातार सक्सेस का ऊंचाई में पहुंचते पहुंचते आज दुनिया के एक बहुत बड़ा सेल्समैन के रूप में, राइट। और इस तरह की कई सारी चीजें हैं। तो आप सेल्स का एक आर्ट समझ के आपको समझना पड़ेगा और स्किल को विकसित किया जाएगा। आप अपना स्किल को ना डेवलप करना पड़ेगा, आप अपनी कमजोरियों को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। आप किन किन चीज में कमजोर है, हमारे जितना भी 8 स्टेप टेक्निक्स है, कोर लेवल्स का है, कोर टेक्निक्स है, या प्लान का रिलेटेड है, जो भी है, हम जिस चीज में कमजोर है उसको शक्तिशाली बनेगा, हमारे वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना। और आपका वीकनेस क्या, आपसे बढ़ के कोई और नहीं जानता, यस आर नो। यस और सर। अपनी वीकनेस को आपको पहचानना। दुनिया की सबसे बड़ा जो खोज है, इन्वेंशन है, एक इंसान का एक इन्वेंशन है अपनी कमजोरियों को पहचानना। अगर यदि आपने अपनी कमजोरियां पहचान लिया तो दुनिया की सारा का सारा ताकत आपके पास है, और सेल्स में आप एक्सेल कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं, और यहीं से आपका पूरा का पूरा संभव हो सकता है। अब बात आते हैं सेल्स का। सेल्स का क्यों बार बार सेल्स का ही बात कर रहा हूं, क्योंकि सेल्स के बिना कुछ रोकड़ा बनने वाला नहीं। सीधी लैंग्वेज है, क्योंकि हमको वही लैंग्वेज समझ में आता है, सेल्स के बिना हमारा पैसा बनने वाला नहीं है, राइट। तो पूरा का पूरा हमारा फोकस आज रहेगा अगला 30-40 मिनट सेल्स के ऊपर ही है। तो सेल्स प्रोस्पेक्टस, और सेल्स प्रोस्पेक्ट के लिए हमको सबसे पहले हमारा जो क्या ऑफर डॉक्यूमेंट, सामने क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है सबसे ज्यादा, यानी आपके पास सबसे बड़ी, अगर कोई नौकरी के लिए अप्लाई करते हो, सबसे जो टॉप अचीवमेंट्स है, जो जो नंबर 1 पे जो लेके एक्सेल किया वही सर्टिफिकेट ऊपर रखता है। तो सबसे पहले आपके पास क्या ऑफर है पहले, उसके बाद सेलिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपका प्लान फोल्डर से लेकर के सारे चीज है, आपकी प्रगति सूत्र हो जो भी है। उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट्स का जो डॉक्यूमेंट्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फास्ट हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या है उसका इंफॉर्मेशन। उसके बाद सर्विस डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या आपने सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सारा का सारा ये इंपॉर्टेंट है। 4 डॉक्यूमेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका ऑफर्स क्या क्या है इस वक्त, हमारा जो क्या है प्रमोशनल सेल्स है, राइट, ये है हमारा जो। उसके बाद सेलिंग डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास प्लान फोल्डर्स है, हमारा ब्रोचर्स है, ये सारी चीज सेलिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आपका क्या क्या है, आपका जो अचीवर्स का जितना भी हमारा फॉलोअप का किट्स है, सारा चीज है। उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, उसके बाद सर्विस डॉक्यूमेंट, ये सारे चीज के अंदर यदि आप अपना स्ट्रांग हो गया तो आपका सेल्स प्रोस्पेक्टस करने के लिए आपको आसान हो जाएगा। नेक्स्ट बात आता है कि सेल्स प्रपोजल स्ट्रेटेजीज। यदि हमें सेल्स प्रपोजल का स्ट्रेटेजीज नहीं बनाया तो सेल्स पूरा होने वाला नहीं है। स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले बी ब्रीफ, ये अपने आप को ब्रीफ करें। बिल्कुल, आप जब भी आप स्ट्रेटजी बनाते हो बी ब्रीफ करना है, ब्रीफिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद कस्टमाइज योर टेम्पलेट, आपको कस्टमाइज करना है कि इस बिजनेस प्लान के अंदर कितना बताना, क्या बताना, कहां से शुरू करना, इसमें ओपनिंग बॉडी में क्या बताना, मेन बॉडी में क्या बताना, क्लोजिंग बॉडी में क्या बताना, क्लोजिंग टच होम पॉइंट्स क्या है, उनको सबसे इंपॉर्टेंट बिलीविंग लेवल्स का हाई करने वाला है, वो चीज आपको पहले से आपको तैयारी करना है। तो कहां से शुरू करना है, अगर हर व्यक्ति का अलग अलग परसेप्शन है, किस व्यक्ति को कहां से शुरू करने से बिजनेस प्लान
पूरा होगी। उसके बाद फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम, नॉट डिलीवरेबल। बड़े बड़े तोप की तरह बड़े बड़े बातें करते, बड़े बड़े डायलॉग मारने से कुछ नहीं होगा। आप कितना बढ़िया डिलीवरीज कर रहे हैं, वो नहीं है कि सबसे पहले उनका जो भी प्रॉब्लम उसको किस तरीके से आई विन यू विन एटीट्यूड के साथ है उनको सॉल्व कर पा रहे, उसके ऊपर निर्भर करता है आपका क्लोजिंग। राइट, फोकस उसमें करें और गिव देम ऑप्शंस, उनको चुनने के ऑप्शन दे। आपको लगातार मतलब है ना प्लान तो दिखा देते, लेकिन उनको ना अपना ही बात बता देते, लेकिन उनका चुनने का ऑप्शन नहीं देते। उनको चुनने का ऑप्शन दे। उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा, बिजनेस प्लान अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या क्या इसमें अच्छा लगा, उनको ऑप्शन दे। और उसके बाद नेक्स्ट आता है कि ऑर्डर प्राइस हाई टू लो। हमेशा हमारा जो ऑर्डर प्राइस है हमेशा ऊपर से नीचे आना है। सबसे टॉप प्रोडक्ट्स को लेकर के सबसे हायर प्रोडक्ट है, हाई बिजनेस वॉल्यूम प्रोडक्ट को, या हम पहले भी हमको मालूम है कि आपके पास कितना शॉपिंग करने का कितना बजट है, 30,000 है, 35,000 है। वो बोलेगा नहीं है, फिर हाई कितना, 20,000 है, 25,000 है, फिर ये तो बता है कितना। उसके बाद भी ना बोलता है तो 10,000 है, 15,000 है। तो टॉप टू बॉटम में आना है, हम मैक्सिमम टू मिनिमम में आना है। तो अपने आप को लूज नहीं करना है। तो ऑर्डर प्राइस हाई टू लो में हमको सेल्स क्लोज करने से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम हमारा होने वाला है। उसके बाद आता है यूज विजुअल्स। आप विजुअल्स में आप दिखाए, हकीकत दिखाए, फैक्ट एंड फिगर्स। राइट, फैक्ट एंड फिगर्स को विजुअल में आप दिखाने की कोशिश करिए। इसका कंपनी का वीडियो क्लिप्स हो, सिस्टम का वीडियो क्लिप्स हो, अचीवमेंट्स का, आपका लाइन ऑफ वर्क का वीडियो क्लिप्स हो, अगली व्यक्ति के समझने लायक, डाइजेस्ट करने के लायक वीडियो क्लिप्स आप दिखाए, ताकि वो व्यक्ति उस चीज को समझ करके डिसीजन ले सके। राइट, और कीप इट सिंपल, हमेशा सिंपल बनाना है। अगली व्यक्ति के अनुसार आप बिजनेस प्लान दे, ताकि अगली व्यक्ति समझने का लायक अपना बिजनेस प्लान होना चाहिए। इसमें ज्यादा आप अपना ज्यादा ज्यादा मतलब हाईली वर्ड्स यूज कर दिया, हाईली यानी सेंटेंसेस यूज कर दिया, तो अगले व्यक्ति के दिमाग में घुसेगा नहीं। तो अगले व्यक्ति का अनुसार हमको बिजनेस प्लान के अंदर वो वर्ड्स यूज करें, सिंपल सिंपल प्लान बनाए। व्यक्ति पहले पोटेंशियल को समझे ओपनिंग में, इस कंपनी का और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का लेकर के पोटेंशियल को समझे, इस बिजनेस को क्यों करना, पहले वाई क्लियर कर ले उस व्यक्ति का। उसको पूरा करने के लिए 20 साल की ट्रैक रिकॉर्ड जरूर उनको है ना बताइए। और हमारे जो पोटेंशियल है 9 कैटेगरीज में जो काम कर रहे हैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से शार्प डायरेक्ट डील से, तो 9 कैटेगरीज क्या क्या है और उसमें क्या क्या हमारे वर्ल्ड लीडिंग प्रोडक्ट्स है, और जिसके माध्यम से पिछले 20 साल में लोग बहुत बड़ा महारत हासिल किया। और इसका सिंपल बिजनेस प्लान है, आप सिंपली पैसा कैसा कमा सकते हैं इतना ही बताना। उसके बाद ट्रिपल सी का कॉस्मिक कॉर्पोरेट कंपनसेशन का ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बाद में आप अपना पावर कोर की ट्रेनिंग, कोर ट्रेनिंग उसका डिटेल में आप बात कर सकते हैं। और अंत में उनको ना लॉजिक बताए कि इस बिजनेस को ना अगर 90% भी फेल होता है तो 10% कैसा होगा, 1% कैसा होगा, 0.001% में भी कितना बड़ा बिजनेस कर सकता है, आगे आने वाला 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में एक्सपोजर ग्रोथ के अंदर कैसे पहुंच सकते हैं। और मैंने डिसीजन लिया और मैंने सही किया, गलत किया, आपके बारे में उनसे राय मांगे तो बोलेगा बिल्कुल सही समय पे सही डिसीजन लिया। अगर उस दिन डिसीजन नहीं लिया होता तो आज कहां होते थे, जहां पर पहले हम ट्रेडिशनल वे में था वहीं पर हम पड़े रहते थे। राइट, तो उनको रियलाइज करें, उस व्यक्ति को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर रियलाइजेशन नहीं कर पाओगे तो रियलाइज नहीं होगा, वो व्यक्ति इमोशनली मतलब हार्ट टचिंग में नहीं आएगा, वो व्यक्ति के अंदर डिसीजन मेकिंग क्रिएट नहीं होगा। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हमको रियलाइजेशन करना और इमोशनल इफेक्ट्स डालना और उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करना। अगर ये बिजनेस नहीं करें तो फिर है ना मुश्किल में पड़ जाएंगे। राइट, तो आगे बात करें और तरह से क्यूरियोसिटी के बारे में। और सेल्स प्रपोजल प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर ओरल्स एंड डेमो, हम उससे बोलते जितना है और उसके बाद डेमो भी उनको दिखाना है। और बोलने के साथ साथ उसकी डेमोस भी अगर यदि क्लैरिटी रहेगा तो अगले व्यक्ति बिल्कुल दिल थाम करके पूरा देखेगा, पूरा उत्सुकता यानी उत्साह के साथ, पूरा उनके अंदर डीप इन्वॉल्वमेंट के साथ वो व्यक्ति ओरल्स और डेमो के साथ ये व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाता है, ताकि आपका मीटिंग में 100% इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। और उसके बाद आता है कि हमारा आर्क्यूस, आर्क्यूस अगले व्यक्ति का, आर्क्यूस का मतलब वो व्यक्ति जो भी उनका क्यूरियोसिटी, उनका इंटरेस्ट है, उनके अंदर जो क्वेश्चंस बन रहे या बीच में रुक नहीं पा रहे, कुछ बोल रहे या कुछ और मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे इस तरह की कई चीज का
पहले भी देखा, पहले भी सुना, पहले किया, फलाने ने किया। तो वो सारे उनका जो फीलिंग्स, वो सारी चीज क्या करना, आपको नोट करना है। नोट करते रहे वो क्या फील कर रहे हैं, कैसा वो ना महसूस कर रहे हैं, वो सारी चीज का आपको ना नोट करें, आर्क्यू करें, उसको नोट करें, और लास्ट में उसके बारे में हमें ना डिस्कस कर सके। और उसके बाद आता है ट्रैक सक्सेस एंड फेलियर। हमेशा इसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्स प्रपोजल प्रोसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम प्लान दिखा के वहां पर छोड़ देते हैं। प्लान दिखाने के बाद जो प्रोसेस है, सेकेंड जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो है हमारा फॉलो अप, फॉलो थ्रू। तो व्हेन डू यू क्लोज, तो बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग का जो प्रोसेस है, जो आफ्टर द मीटिंग, आफ्टर द प्रेजेंटेशन प्लान शो का जो प्रोसेस है, एक व्यक्ति सक्सेसफुली हमारा जो प्रोडक्ट को शॉपिंग करके इस बिजनेस में वो 100% काम करे, तो उसका वजह क्या हो सकता है, उस पॉइंट्स भी आप नोट करें। और हमारा जो प्रेजेंटेशन की वजह से अगले व्यक्ति इस वजह से वो शॉपिंग नहीं कर पाई, इस बिजनेस नहीं कर रहे, शॉपिंग करने के बाद भी उस फेलियर का भी आप नोट करें, उस व्यक्ति के साथ हमारा बातचीत में कम रहेगा, ये हमारा सिस्टम के इंफॉर्मेशन टूल्स देने में, फैक्ट एंड फिगर्स देने में कम रहेगा, या एफआईएम अच्छी तरह से किया तो उसके साथ जो मिल करके आगे जो काम करने का 72 घंटा, एक दिन, एक हफ्ता, मतलब जो आगे का जो काम करने के जो पर्सनल कमिटमेंट्स में कुछ फेल हुआ, तो आप उसको इंट्रोस्पेक्ट करें, उसको नोट करें कि अपनी कमजोरी क्या रहा। तो ट्रैक योर सक्सेस एज वेल एज फेलियर, ये दोनों चीज को जब ट्रैक करेंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि अपनी कमियां कहाँ है। आप अपने कमियां ढूंढ करके अपना एक्चुअल जो रियल आपका जो मेंटर है, उनकी टच में रह करके उसका सोल्यूशन लेते हुए हर दिन अपने आप को अपग्रेड करोगी, तो आपका बिजनेस आप ऑटो पायलट कर सकते हैं। तो ओवरऑल डेमोस आर्क्यूव, ट्रैक योर सक्सेस एंड फेलियर, ये बहुत जरूरी है सेल्स प्रोस्पेक्ट के अंदर। उसके बाद आता है कि सेल्स नेगोशिएशन, यानी आपका जो सेल्स नेगोशिएशन का जो बातचीत करते हैं, जब नेगोशिएट करते हैं, वो आगे का जो भी क्वेश्चन पूछेगा उनके साथ जो डिस्कशन करता है, तो ये सेल्स नेगोशिएशन इज ए स्ट्रेटेजिक डिस्कशन और सीरीज ऑफ डिस्कशन, ये तो चलते रहेगा, हमारा फॉलोअप्स में लगातार चलते रहेगा बिटवीन बायर एंड सेलर, यानी जो बेचने वाला खरीदने वाला, इनका बीच में जो डिस्कशन चलता है, दैट आइडियली लीड टू डील बीइंग ए क्लोज्ड। तो हमारा जो मेन मकसद है, तो वो डील उसके अंदर है ना, हम क्लोजिंग की तरफ हमेशा लेके जाना है। द मेन गोल ऑफ द नेगोशिएशन प्रोसेस इज टू रीच एन एग्रीमेंट दैट एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। आपका जो डील होना चाहिए, हर व्यक्ति आपकी बातचीत है अगली व्यक्ति एक्सेप्ट करने का, आगे भी कनेक्टिविटी, आगे भी रिलेशन बनाने का लाइक हमारा जो नेगोशिएशन होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार फॉलो किया उसका हमारा कटिफ हो गया, छोड़ दिया, अभी नहीं, अगली बार नहीं, इसको छोड़ो, ये नहीं जुड़ेगा, ऐसा नहीं। तो कंसिस्टेंसी उनके साथ है ना, हमारा 5 to 12 टाइम्स का ना रिलेशनशिप रैपो बनाने का बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्स नेगो प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। एक तो एम्फसाइज करें, एम्फसाइज व्हाट यू प्रोस्पेक्ट स्टैंड्स टू लूज, राइट, वहां पर हम क्या लूज कर रहे हैं उसको एम्फसाइज करना है। और मिरर योर प्रोस्पेक्ट टू फॉस्टर कॉपरेशन, ये बहुत जरूरी है कि क्योंकि क्या, हम अपनी नजरियों से हम देखते हैं, अपनी नजरियों से तो हम देखते आ रहे बचपन से, लेकिन यहाँ पर दूसरों को नजरों से हमको देखना है। दूसरों का उनका नजरों से जब आप देखोगी, तो आपको सही ढंग से आपको समझ में आएगा, उनका चश्मा लगाना पड़ेगा, उनके साथ आपका रेसिप्रोकेसी करना पड़ेगा, उनकी अगर यदि अच्छा समझ लोगी, उनकी बातचीत से आप समझ करके उनके साथ सही ढंग से मिरराइज कर लोगे, क्योंकि मिरर में हम देखते अपने आप को देखते, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का जो बातचीत है, जो विचार है, जो पूछना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा, मिरराइज करना पड़ेगा। और जब आप मिरराइज करोगे सामने वाला व्यक्ति को, तो ये अगर यदि मैं पूछूंगा तो अगले व्यक्ति किस तरह से जवाब देगा, तो मैं यहां से सेल्स को यस करके क्लोज कर सकता हूं। तो अपना ऊपर भी उसको डाल करके आप है ना पॉज बटन दबा करके आपको थोड़ा सा सोचना, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, यस, निश्चित है आप सही बोल रहे हैं। इस तरह की जो वर्ड से आपको दिशा में योगेश साहब ने सिखाया था, योर रिलेशन विद था, दूसरों के साथ हमारा रिश्ता, उसमें कई सारे पॉइंट्स आपको कवर किया। तो उस टाइम अगले व्यक्ति का परसेप्शन के साथ अपने आप को जोड़ना, अगले व्यक्ति का चश्मा लगा के देखना, अपनी नजरों से नहीं, दूसरों को नजरों से भी उस वक्त आपको देख करके उस प्रिंसिपल्स को क्लोज करना। और तीसरा में आता है यूज
independent standards to bring gaps in price, terms और conditions. उसमें थोड़ा से आपको इंडिपेंडेंस गैप्स जो आएगा प्राइस को लेकर के, अगली व्यक्ति यानी प्रोडक्ट का प्राइस को लेकर के या टर्म्स को लेकर के, हमारा जो बिजनेस प्लान की टर्म्स है, कंडीशंस को लेकर के, किस वजह से वो व्यक्ति किस बात के ऊपर वो बातचीत में लगे हुए, तो उस बात को आपको क्या करना है, वो थोड़ा सा उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करना, वहां से उस चीज को डाइवर्ट करोगी और आप उस व्यक्ति का जो पूछ रहे हैं तो उसका अगर यदि सॉलिड आंसर आप देने के लिए कोशिश करोगी तो सचमुच आपका सेल्स का प्रिंसिपल है ना क्लोज होएगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पास्ट कॉन्टैक्ट्स, पास्ट कॉन्टैक्ट्स में आपका प्रीवियसली मतलब क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, और इस तरह की सिचुएशंस कभी भी आगे व्यक्ति अगले व्यक्ति पूछ रहे तो आपने कैसा जवाब दिया, सिस्टम ने आपको क्या सिखाया, और इंडस्ट्री अपना कंपनी का बेंचमार्क्स का बारे में, क्या कंपनी क्या क्या बेंचमार्क सेट किया, कंडीशंस एंड टर्म्स का बारे में, ये प्राइस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, ये सारा टेक्निक्स को ना आप है ना प्रॉपरली पहले से प्री प्लानिंग करके इस प्रिंसिपल्स के साथ आप काम करके बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। सेल्स नेगोशिएशंस टेक्निक्स, टैक्स को सेल्स नेगोशिएशन टेक्निक्स के अंदर पहले बात आ कि डील विथ राइट पीपल, सबसे पहले डील विथ राइट पीपल। आपका 4-5 लोग प्लान देख रहे हैं, अगर एक परिवार के लोग हैं तो परिवार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो डिसीजन लेता है, उस चीज का डिसीजन ले सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं, राइट। उससे पहले हमको ना डील करना है, राइट। या आप 4-5 लोग बीच में सबसे उसके साथ इफेक्टिवली इस बिजनेस प्लान के अंदर इन्वॉल्व होकर देख रहे उस व्यक्ति को पहले क्लोजिंग करें, ताकि वो व्यक्ति पहले पॉजिटिव डिसीजन लेगा, ताकि आपका डील विथ राइट पीपल का साथ पहले शुरुआत करें। उसके बाद एड्रेस कस्टमर पेन, कस्टमर पेन को आप है ना थोड़ा से एड्रेस करें। अगले व्यक्ति बोले सर ऐसे ऐसे कंपनी मैंने बहुत देखा, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने भी ऐसे ऐसे था, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट का ऐसे ऐसे मेरे साथ चैलेंजेस आया, ऐसा टीम बना, प्रॉब्लम हुआ। तो वो जो भी पेन बता रहे हैं, अभी इस वक्त मेरे पास पैसा नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा सर, जिस दिन मैंने प्लान देखा था उस टाइम, तो उनका पेन, उनकी दर्द के साथ साथ आप एड्रेस करो। ओ हो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, और वाह आपके साथ भी ऐसा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह की जो उनका पेन, उनकी दर्द के साथ यानी आप थोड़ा सा एड्रेस करने लग जाओगे, उनको उत्साह जगाओगे, तो आपके साथ एक अच्छा थर्ड पॉइंट में आ जाएगा रिलेशनशिप। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो लॉन्ग टर्म रिलेशन करना। क्योंकि शुरू शुरू में मैं शुरू शुरू में क्या प्लान दिखाया, एक दो फॉलोअप किया, उसके बाद उनका नंबर डिलीट कर देता था, उनका और मेरा रिलेशन कट कर देता था। लेकिन बाद में जब दिशा वगैरह अटेंड किया तो बाद में पता चला कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशन का बिजनेस है। लॉन्ग टर्म हमारा सबके साथ रिलेशन रखना, जो जो नहीं जुड़ रहे उनके साथ, जो जुड़ चुके उनके साथ, सबके साथ प्रेम भावना के साथ हमको रहना, आई विन यू विन का एटीट्यूड डेवलप करके। तो ये बहुत जरूरी है रिलेशनशिप का। उसके बाद आता है के वाई बी, नाउ यूर बॉटम, नाउ यूर बॉर्डर लाइन या बॉटम लाइन। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगले व्यक्ति का एक बॉर्डर लाइन है, कि एक होता है वहां से उनका बिल्कुल है ना खत्म हो जाएगा, तो वहां से उनका खत्म हो सकता है या हमारा भी खत्म हो सकता है। क्योंकि इस बिजनेस प्लान के अंदर इतना का प्रोडक्ट लेना है, हमारा एक बॉर्डर लाइन रहता है। देखो यार 300 400 बिजनेस वॉल्यूम, 600 बिजनेस वॉल्यूम से हम शुरुआत करते हैं, 400 बिजनेस वॉल्यूम की शुरुआत करते हैं, 200 बिजनेस वॉल्यूम की शुरुआत करते हैं, और अभी अभी ऑफर चल रहे हैं, और 100 बिजनेस वॉल्यूम से एक स्टार्टअप करके फिर 100 बिजनेस वॉल्यूम के बाद जब आपका आईडी ग्रीन हो जाएगा, बिजनेस चलते रहेगा, आपका सारा बेनिफिट्स मिलते रहेगा, फिर धीरे धीरे आपका फर्स्ट बाइक का भी आप है ना धीरे धीरे टॉप अप कर सकते हैं। तो वो बॉटम लाइन एक मिनिमम रखना, वहां पर आप बिजनेस को लूज नहीं करना, एक बॉटम लाइन को रखना है। और अगले व्यक्ति बहुत ही मतलब है ना मतलब उनका खत्म हो रहा है, उनकी बातचीत इतना मतलब चिड़चिड़ा हो रहा है वहां पर है, तो उनको बचा के रखना, वाह वाह बिल्कुल सही बोल रहा है, उनको एक्सेप्ट करना, उनको तालमेल रखना, उनकी बात को समझना, उनके साथ अच्छा से एक ना एक अच्छा रेपो बना करके उनको किल नहीं करना। उसके बाद प्रोडक्ट्स को लेकर के कोई भी बात होती है तो प्रोडक्ट का भी हम ज्यादा ओवर चैलेंज करना नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे, इसका फैक्ट एंड फिगर्स हमारे पास, इसका प्रूफ है, इनका एक्चुअल फिगर्स है मेरे पास है, मैं जरूर इसके बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन अगली व्यक्ति आर्ग्यू कर रहे तो आप ज्यादा आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना, आर्ग्यू करना है फिर आप आर्ग्यू करोगे तो क्या होगा, फिर है ना वहां पर रिलेशन टूट जाएगा। जुड़ो जोड़ो जीतो, एड एड वेल, हमें सीखा है, बुक्स पढ़ा है, तो एक दूसरे को जोड़ने के लिए, एक दूसरे को साथ चलना है, साथ लेकर के चलना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका पेशेंस रख करना है, आपका बॉटम लाइन एक है ना
फिगर रख के वहां कहां तक हम है ना डाउन हो सकता है, अपनों को भी देखना है, कहां से हम ज्यादा मैक्सिमम इनको है ना मतलब हाई डोज दे सकते हैं। आप अभी शॉपिंग कितना में करना चाह रहे हैं, मतलब 30,000 35,000, मतलब कितना तक पूछ सकते हैं, अगले व्यक्ति के हिसाब से हमको करना है। कौन कौन से बातें इनको ना इफेक्टिवली बोलना है, कौन कौन से बातें उनको ना मतलब थोड़ा सा जीव उनका जिंदा रहना रख करके उनके साथ हमें ना ये जो नेगोशिएट करना है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद गुड लिजनर बने, अगले व्यक्ति जो भी बोल रहा है वो बोलने के अंदर ही है उनका इस अपॉर्चुनिटी को जुड़ने का, सेल्स क्लोज करने का। सबसे पहले वो बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, किस वजह से बोल रहे हैं, बोलने की उनका रवैया क्या है, वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो उनका बोलने की बात को अच्छी तरह से गुड लिजनर, मतलब हमारे जो सक्सेस की सीक्रेट है कि लिजनर एक मतलब सुनना एक बहुत बड़ा कला, सुनना ही हमारा सीक्रेट है। मतलब एक बार सुन लेंगे, उनकी पूरी की पूरी बात सुन लेंगे तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनका वीकनेस क्या है, वो सीधा सीधा उस वीकनेस को लेकर के फिर सेल को आप क्लोज कर सकते हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं तो हाथ दिखाइए। क्या बात है, आपके लिए जोरदार तालियां, बड़ा जल्दी समझ लेते हैं आप लोग। और उसके बाद आते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बॉडी लैंग्वेज यानी आपका व्यक्ति का साथ जब बातचीत करें तो आई कॉन्टेक्ट कहां पर है, आपको बातचीत इधर कर रहे हैं और उधर देख रहे हैं तो आपका आई कांटेक्ट, आपका बातचीत और आपका ओपनिंग में किस तरह से स्पीच करना, मेन बॉडी में क्या बात बोलना, क्लोजिंग में हार्ट टचिंग स्पीच में, और आपका साथ साथ आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका हेड लैंग्वेज, आपका हैंड लैंग्वेज, आपका चलने का, फिरने का, छटकी से बोलने का, क्लोजिंग का, कहाँ उतार चढ़ाव दबाव के साथ आपको बोलना, ये सारी चीज आपका बोलने के साथ साथ इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल, प्रभावी बोलने की कला और प्रदर्शित करने की कला, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा बॉडी लैंग्वेज का है। और ये बहुत प्रभाव करता है कि ये हमारा जो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है। तो इससे हमारे जो सेल्स नेगोशिएशन टेक्निक्स के अंदर आता है। उसके बाद अल्टरनेटिव टू मूव अवे फ्रॉम प्राइस, अगर वो व्यक्ति प्राइस में अगर यदि अकड़ा हुआ है, प्राइस में अगर यदि रुका हुआ है, हमारा प्रोडक्ट को लेकर के महंगा ये वो करके उसी में लगे हुए, तो उसको क्या है कि उस प्रोडक्ट उस बात से उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करना, दूसरा चीज में कोशिश करना, इस मतलब वो प्राइस की लेकर के अगर यदि बात करें, सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगा, सबको ऐसा लग रहा है, और ज्यादातर लोग यही बोलते हैं प्राइस के बारे में, लेकिन उस प्राइस का बारे में बात को ना डाइवर्ट कर सकते हैं, जो हमारा रिकॉग्निशन से, जो एडिशनल बेनिफिट है, एडिशनल हमारे अचीवमेंट्स है, और अदर बहुत सारी चीजें है कि एक बार हम प्रोडक्ट शॉपिंग कर लेते हैं तो ये सारे चीज बंडल्ड है, हम मार्केट में शॉपिंग करते हैं, हम कस्टमर बनते हैं, यहाँ से प्रोज्यूमर बनते हैं। तो एक बार हमको प्रोज्यूमर बनने के लिए प्रोडक्ट को यदि हम लेके शुरुआत करते हैं तो ये एडवांटेज है। आपने बचपन से पढ़ाई में इतना खर्च किया, उसके अनुसार बहुत सारी चीज जो पढ़ाई में पढ़ाई किया था तो वो सारी चीज यूज नहीं हो रहा है, अलजीब्रा यूज नहीं हो रहा है, बहुत सारे चीज यूज नहीं हो रहा है, फिजिक्स यूज नहीं हो रहा है, हाँ कई सारे साइंस का फॉर्मूला वो यूज नहीं है, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज नहीं है, लेकिन हमने पढ़ना पड़ा, सीखना पड़ा, समझना पड़ा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है ना, एक प्राइस को लेकर हम पकड़ के रखेंगे तो आगे हमारा सारा सपना, हमारा नेक्स्ट जनरेशन का क्या क्या नुकसान कर बैठ जाएंगे। मैं भी प्राइस को लेकर के बैठ गया था, लेकिन मैं फिर लाइट माइंड होकर के एक सोच बनाया था कि चलो एक बार हम शॉपिंग करके जिंदगी बदलने की बात है तो हम कर लेना चाहिए, कि पूरी जिंदगी भर हमने शॉपिंग किया, पिछले 10 साल से नौकरी किया, क्या अचीव किया, 10 साल का पूरा मार्केट में दिया, मार्केट में जितना भी खरीदारी किया वहां से कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उनका मन को वहां से डाइवर्ट करके उनको रियलाइज करा दिया, और रियलाइज भी ऐसा करना है कि डंडा भी नहीं टूटना और सांप भी नहीं बनना चाहिए। तो वो सैंडविच के साथ है ना, बढ़िया से बढ़िया प्यार से उनके साथ ना बातचीत करके और उस व्यक्ति को डाइवर्ट करना, थोड़ा सा आप डाइवर्ट कर लोगे तो माइंड उनका, क्योंकि एक व्यक्ति है एक जगह पकड़ के बैठ जाता है, वो वहां से हिलता नहीं, तो उस व्यक्ति को थोड़ा से वहां से हिला दोगी, उससे डाइवर्ट कर लोगी, रिकग्निशन दिखा दोगी या और अचीवमेंट्स दिखा दो, कोई और चीज दिखा दोगी, या उनका बच्चों के इमोशंस अटैचमेंट दिखा दोगी। देखो सर ये व्यक्ति हमारा आप जैसे था, इनके बच्चा आज देखो देश विदेश में पढ़ रहे हैं, इनकी आज इसका लाइफस्टाइल देखो, इनका ये देखो, तो वो प्राइस छोड़ करके ये सारी चीज देख करके फिर वहां पर वो प्राइस तो छोटा पड़ जाएगा और डिसीजन मेकर उनके अंदर पैदा हो जाएगा। और अंत में फिर क्या है कि बी रेडी टू वॉक अवे। बी रेडी टू वॉक अवे का मतलब है कि वहां पर बिल्कुल वो व्यक्ति तैयार नहीं है सेल क्लोज होने के लिए, तो आपको कोई घबराना नहीं, आप ज्यादा अपने आप को
क्योंकि कई लोग दम तोड़ देता है, वहीं बिल्कुल मुरझा जाता है। तो वहां पर आपको है ना गिव अप करने का, वहां से बाहर आने का, राइट, आप हमेशा रेडी रहना है। क्योंकि हमारा काम है कि भेड़ बकरी को ना तालाब दिखाना है, राइट, गाय भैंसों को तालाब दिखाना है। जिसको प्यास लगे वो पानी पिएगा, जिसको नहीं लगेगा नहीं पिएगा। आज नहीं तो कल तो पिएगा, परसों पिएगा। एक दिन आपको टार्च लगा के मोहंती साहब कहाँ है, मेरा उनका बच्चा आकर के ढूंढेगा मोहंती साहब कहाँ है, अभी मेरे को प्यास लगा। वहां वो नाराज होकर के, मतलब वो शर्मिंदा, नाराज नहीं शर्मिंदा होकर के अपने बच्चे को बोलेगा, अरे यार उस टाइम मैंने तो डिसीजन नहीं लिया, बेटा मोहंती साहब से मिल लो और इनसे मिल लो उनसे मिल लो करके ना वो बच्चे को भेज देगा आपके पास एक दिन, राइट। तो ऑलवेज वेलकम, राइट। लेकिन आपको वहां से आप ज्यादा, मतलब जरूरत से ज्यादा ये नहीं होना है कि आप अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना। वहां से मतलब फ्रीली रिलीज होकर के बाहर आने का हिम्मत रखना, क्योंकि हर सेल आपको क्लोज नहीं देगा, एक बार दो बार नहीं, 5 से 12 बार हमको सेल्स को क्लोज करते रहना। ये कंटिन्यू प्रोसेस है और इसी में दुनिया की सबसे सर्व क्षेत्र मजा भी है। तो सेल्स क्लोजिंग का मजा आपने ले लिया तो सारी चीज आप हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्स नेगोशिएशन वर्सेस इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारा सेल्स नेगोशिएशन वर्सेस इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो यहाँ पर दो पिक्चर नजर आ रहे हैं। ये हमारा ब्रेन, ये क्या है, माइंड है, और ये क्या हमारा दिल है, फीलिंग्स है। हाँ, माइंड से हमारा कुछ बोलते हैं माइंड है और दिल कुछ बोलता है, सही है कि नहीं। और ये दोनों चीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और दिल कभी भी कमजोर पड़ सकता है, लेकिन आपका जो दिमाग है, जो माइंड है, उसकी बात आपको हमेशा मान के रखना, क्योंकि आप एथिकल बिजनेस कर रहे हैं, एथिकल मार्केटिंग है। तो हमारा माइंड के साथ इसको है ना बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। आप दिल की चक्कर में पड़ोगी, अरे बेचारे के पास पैसा नहीं, रहने दो, ये तो घर की पूरा परेशानी बता दिया, माँ बाप की दवाई की बता दिया, अपनी बहन की शादी की बता दी, सारे परेशानी लेकर के, बहुत सारी चीज लेकर के अपने अपने को सीनियर्स को बताते रहता है। सर छोड़ो ना सर, उनका छोड़ना क्यों, इस पैनल में 100 लोग हैं और 100 लोगों ने एक एक व्यक्ति 1 घंटा दिया, तो 100 घंटा उस व्यक्ति को दिया, यस आर नो। तो 100 घंटा उस व्यक्ति को दिया, तो उनको 5 से 12 बार फॉलोअप करना है, हर हाल में करना है। उसके लिए आपको पेशेंस रखना है। आप दिल की बात नहीं मानना है, दिमाग की बात, आपका जो माइंड सेट है आपका हमेशा एथिकली सिस्टमेटिक एथिक्स के ऊपर है ना आपको रहना है। सबसे पहले बात है पेशेंस, हमेशा आप अपना धैर्य रखना है। हाँ, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, हमारा फॉर्मूला तो है, लेकिन पेशेंसफुली इस काम को हमको क्लोज करना है। सेल्स नेगोशिएशन को हमेशा इमोशंस के साथ करना तो है, लेकिन इसको बैलेंस ही करना आना बहुत जरूरी है। उसके बाद डोंट ब्रेक और ब्रो, मतलब कई लोग है ना अपने अपने आप को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, उस मीटिंग को ही ब्रेक कर दे, अपने आप को भी है ना इतना बर्डन हो जाता है, इतनी मतलब है ना हार्मफुल हो जाता है, अपने आप को ब्रेक कर देता है। तो ऐसा ना करें, उसको ध्यान रखे, उसको बिल्कुल ठंडा दिमाग से आप है ना रिलैक्स होकर के आपको करें, राइट। और उसके बाद टेक ए ब्रेक। अगर यदि आप है ना सेल्स का क्लोजिंग में आप है, फॉलोअप में है, तो ये जो पेशेंस खो जा रहा है आप है, या अपने सिर फट रहे हैं, या वो आपस में जो क्लोजिंग करने के जो रिलेशन है वो टूट रहे हैं, तो उस वक्त आप है ना थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं, एक्सक्यूज लेकर के उनको एक वीडियो क्लिप देखिए, 2 मिनट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट के बाहर आइए और डीप ब्रीथ हेल्प्स। आपको डीप ब्रीथ, आप लंबी सांस लीजिए, 2-3 बार लीजिए और लेकर के रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए, आपका टैप की दबाइए और टैप की आपका फिंगर, जो रिंग फिंगर है और उसके साथ थंब फिंगर, ये दोनों दबा करके 9876543210, आपकी सबसे खुशियां, जब से आप ज्वाइन किया या बचपन से जो भी खुशियां के वक्त को याद करिए, लंबी लंबी सांस लेकर के रिलैक्स 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 काउंट डाउन करके, फिर हो सकता है उतना में आप कोई सीनियर को पहले से आप बोल के रखा हुआ है, प्री प्लानिंग में है, तो उनको कॉल करें, सर ऐसा ऐसा, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा मैं गर्म में आ गया, थोड़ा सा अभी ब्रेक लिया है, वो वीडियो देख रहे हैं, या मैं एक बुक दिया, नहीं तो एक वीडियो सामने रख दिया, सामने एक किताब मतलब नोटबुक रख दिया, कोई इसमें से मन में कोई क्वेश्चन आता था, आप देखिए 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ करके, थोड़ा साइड में आया हूँ सर, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। तो आपका सीनियर, चलो कोई बात नहीं, मेरे से वीडियो कॉल करवाओ या जूम में बुला लो, मैं आ जाऊंगा, तुरंत लिंक भेजो, आ जाऊंगा, नहीं तो फिर है ना फोन पे बात कराओ, नहीं तो आप ऐसा ऐसा बोल करके आप उसको क्लोजिंग करो, बहुत बढ़िया। लेकिन रिलेशन रखना, उनको तोड़ना नहीं, आप खुद टूटना नहीं। एक तो रिलेशन को तोड़ना भी नहीं, आप खुद टूटना नहीं।
तो ये थोड़ा सा आपको बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है, ये बताना। उसके बाद फिर आप आकर के उनको सेटिस्फाई करना है, और रिलीव्ड और सेटिस्फाइड, वहां से उनको रिलीव करना है, सेटिस्फाई करना है, क्योंकि उसी चीज से बिल्कुल सही पूछा, ये सारी चीज का सॉल्यूशन मिलने के बाद है हमें ना इस बिजनेस को मिलकर करेंगे। और हमेशा ध्यान ये रखना है, पक्का 100% आप है ना इन प्रोडक्ट को लेकर के आप शुरू करना चाह रहे हैं, बस शुरू कर चुके, हमेशा पॉजिटिव ओपन क्वेश्चन की जगह क्लोज क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो सेल्स नेगोशिएशन वर्सेस इमोशंस, राइट, बहुत जल्दी अभी क्लोज करने वाला हूं। और ध्यान से आप देखिए कि यहाँ पर सेल्स क्लोजर का किस किस का बीच में सेल्स क्लोजिंग होता है इन सेल्स टीम्स के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग इज जनरली डिफाइंड एज द मोमेंट व्हेन ए प्रोस्पेक्ट और कस्टमर डिसाइड्स टू मेक द परचेस, राइट। तो जब तक वो परचेज नहीं होगा, प्रोडक्ट हमारा शॉपिंग नहीं होगा, तो तब तक हमारा क्या क्लोज ही नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सेल्स क्लोज टेक्चर के अंदर हमारा जो इंपॉर्टेंट है कि रियलेबिलिटी एंड क्या है, क्रेडिबिलिटी। रियलेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी, रियलेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है, रियलेबिलिटी यानी सच्चाई का साथ आपको ना बातचीत करें, सच्चाई क्या है उसी के ऊपर आपको ना डिस्कस करना है रियलेबिलिटी का। और क्रेडिबिलिटी रख के उनके साथ आपका अच्छा से क्रेडिबिलिटी यानी एक अच्छा अन्योन्यता हो जाए, आपका संबंध बने रहे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेसी, रेसिप्रोकेसी से मतलब अन्योन्यता, यानी आपका उनका एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन, राइट, अन्योन्य बने यानी एक दूसरों के प्रति। और उसके बाद स्टे प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट का सिचुएशन में हमेशा आपको प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट का सिचुएशन को संभालना है, और गुड एटीट्यूड एंड राइट माइंडसेट के साथ आपको ना क्लोज करना है। एक तो गुड एटीट्यूड आपका अंदर होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, और राइट माइंडसेट होना चाहिए कि हमेशा राइट माइंडसेट के साथ आपको हमेशा अलाइव रहना है, जागृति रहना है आपके अंदर। उसके बाद कम्युनिकेट क्लियरली, जब भी आप बात बोल रहे हैं उसको क्लियरली, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और हमें जो फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला का जो है हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत जरूरी है, उसका क्लैरिटी के साथ आपको देना है। वो जो बता रहे हैं आप अच्छी तरह से सुन लोगे, अगर समझ में नहीं आता है तो सॉरी दोबारा बोलिए, ऐसा बोल करके आप है ना उसको क्लैरिटी के साथ आप नोट करिए। और जब अगली व्यक्ति का बात को आप नोट करेंगे तो मेरी बात ये सुन भी रहे, नोट कर रहे, इसका मतलब मुझे इंपॉर्टेंस ये दे रहे, मुझे इंपॉर्टेंस दे रहे करके वो व्यक्ति भी आपको ऊपर आपको विश्वास करेगा, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बी ए गुड कम्युनिकेटर बनना जरूरी है। उसके बाद यानी ऑलवेज बी क्लोजिंग, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इधर से पकड़े इधर से पकड़े कहीं से भी पकड़े, हमारा मेन मकसद है, जिस मकसद से है उसमें हमको फोकस रखना है, क्लोज करना है, हमेशा ऑलवेज बी क्लोजिंग, हमेशा क्लोजिंग करना है, राइट, क्लोज करना है, सेल भेजना है, हर हाल में उनको शॉपिंग कराना, हमारा जो मेन मकसद उसको नहीं बोलना। और वन मोर थिंग है कि कोलंबो टेक्निक, बहुत सारे मतलब एक छोटी सी बात है, मतलब समय कम है अभी, मैं जल्दी क्लोज करूंगा, कि कोलंबो टेक्निक्स का बहुत सारे एग्जांपल्स है, मैं सिंपली बताऊं क्योंकि हमारे जो जब इस बिजनेस में हम लोग आया है कि साधारण परिवार से आया, राइट, और सिचुएशन जैसा भी बना उस सिचुएशन के अनुसार अपने आप को, क्योंकि बचपन में जो बोला था वो तो हुआ नहीं, बड़े होने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस हमने उठाया पढ़ाई की बात, लेकिन सिचुएशन के अनुसार अपने आप को बदला। और पिछले 1 साल से जो 1 डेढ़ साल से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो, और ये सारी चीज के लिए भी हमने ना पूरा का पूरा क्या है कि हमने ये सारे चीज का हमें अपने आप में परिवर्तन लेके आया, राइट। और परिवर्तन बहुत जरूरी है, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को बदलाव लेकर के आना, लेकिन सिचुएशन को लेकर के रोते रहेंगे तो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो सिचुएशन कुछ भी हो, सिचुएशन को काबू करना, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को बदलना। पर बात करें कि एक जानवर है, हम सभी जानते हैं, कई हजारों साल पुराना, वो है क्या है, डायनासोर। आज के डेट में डायनासोर खत्म हो गया। डायनासोर क्या है कि वो अपने आप को खत्म कर दिया, क्योंकि जैसे जैसा सिचुएशन बना वैसा वैसा अपने आप को बचा नहीं पाया, अपनी जीन्स को बचा नहीं पाया, अपनी फ्यूचर को ना, अपनी फ्यूचर जीन्स को डेवलप नहीं कर पाया, तो इस वजह से डायनासोर खत्म हो गया। तो वक्त के साथ अपने आप को बदला नहीं। बहुत सारे कंपनीज है, जैसे नोकिया जैसा बहुत सारी कंपनी है, किसी कंपनी का नाम लेना अच्छा तो नहीं, अच्छा नहीं लगता,
लेकिन बहुत सारे कंपनीज खत्म हो चुका आज के डेट में। हमारा जो बचपन में जो कंपनीज था वो खत्म हो गया, बहुत सारे सिस्टम्स खत्म हो गया, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे लोग खत्म हो चुके, क्योंकि वो जैसा जैसा माहौल बना, जैसे जैसा सिचुएशन बना, अपने आप को बदला। तो ये जो कोलंबो टेक्निक है कि अपने आप को बदलना पड़ेगा। जिस तरह से डायनासोर अपने आप को बदल नहीं पाया, तो वो आज इस दुनिया में खत्म हो गया, कई हजारों साल पुराना प्राणी है, राइट। लेकिन यहाँ पर हमेशा हमारा जो सेल्स क्लोज के अंदर क्लोजर के साथ हमेशा द पप्पी डॉग क्लोजिंग बोलते हैं इसको, द पप्पी डॉग क्लोजिंग टेस्ट इट। आप चाहे तो पप्पी डॉग क्लोजिंग का बात करें। पप्पी पप्पी डॉग जानते हैं, कुत्ता का बच्चा, राइट। यस सर। एक व्यक्ति है, कुत्ता का बच्चा खरीदने के लिए गया था, वहां पर बहुत सारे बच्चे थे। तो जो सेल्समैन क्या किया, एक बच्चा को उठा करके उनके हाथ में दे दिया। जैसे उनके हाथ में बच्चा को पकड़ लिया, तो एक तो बहुत मतलब इंटरेस्ट है, बच्चा जब हाथ में आ गया, उनके बच्चों के हाथ में दे दिया। पूरी परिवार गया था खरीदने के लिए, मैं भी गया था जब मेरे परिवार को लेके गया था। जब हमारा हाथ में दे दिया, एक पिल्ला को दे करके मेरे को दे दी, एक मैडम को दे दी, एक बेटी को दे दी, एक बेटा को दे दिया। तो ये लेंगे वो लेंगे, हमको आपस में कंपटीशन हो रहे। लेकिन उनके हाथ में क्या है, सबके हाथ में बेबी डॉग पकड़ा दिया, राइट। तो हम सबको अच्छा लग रहा है, वहां पर फील कर रहे हैं, ये लेंगे ये लेंगे, हम चारों लोग आपस में लड़ रहा था। लेकिन अगली व्यक्ति क्या है, ये तो पक्का खरीदेगा खरीदेगा, क्योंकि उन्होंने तो बेच दिया, चार पकड़ा दिया, तो ये तो पक्का एक तो खरीद के जाएगा, नहीं तो दो जोड़ी बन करके खरीदेगा, एक ऊपर एक। तो ऐसे ही हमारा प्रोडक्ट है, उनके हाथ में देख करके फीलिंग दिला दिया। जैसे हमारा जो संपूर्ण हनुमान है, जैसे हमारा भगवत गीता है, जैसे कि हमारे पास जो टॉकिंग टेड है, जैसे हमारे प्रोडक्ट्स का जितना भी सैंपल्स है, उनको फील करा दिया, उनको फील करा दिया। वो फीलिंग से वो व्यक्ति चाहे कुछ भी हो जाए, वो फीलिंग उनको शॉपिंग करने के लिए मजबूर कर देता है। मेरी बात समझ पा रहा है? तो जो पप्पी डॉग का जो टेक्निक है, हमको यूज करना है, यूज कर। बहुत सारे लोग स्लाइड में तो बड़ा धुआंधार सब बता देते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट्स दिखाने की बात है, जब नोनी दिखाने का बात है, सॉरी, नोनी दिखाने के बात है, या कोई और स्टेविया दिखाने के बात है, भगवत गीता दिखाने के, बहुत सारे प्रोडक्ट है, अभी समय कम है, तो ये सब दिखा के फील कराना। टॉकिंग टेड उनको हाथ में दे दे, बच्चे के हाथ में, वो बजा ले, आप उनके हाथ से छीनना मुश्किल हो जाता है। वो रो के पड़े रहेगा और रात भर खाना नहीं खाएगा, फिर आपका 2 बार कॉल आएगा, मेरे को अब भी दे दे। कई बार ऐसा हुआ कि ये प्रोडक्ट यहाँ छोड़ के जाओ, ये पैसा ले जाओ, हाँ, आप इसी को ले जाए, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हम लेके रखना पड़ता था। तो ये पपी डॉग का क्लोजिंग बहुत जरूरी है, फील करे, लोगों को फील करा दे। आप फील करा दे, घर के अंदर सबकी सदस्य को बिठा करके क्लिक कर दिया, तो देखो फिर कितना बड़ा मतलब मेरा सिचुएशन बन जाएगा। वो मजबूरन आपको मजबूर हो जाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट को, आपको डेमो की प्रोडक्ट भी वहां छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कई बार हुआ है, यस आर नो। तो ये पपी डॉग टेक्निक अप्लाई करना। उसके बाद क्या है कि द बैकवर्ड क्लोज, क्या है कि साइड विजिट, हमारा जो बैकवर्ड क्लोज है, वो व्यक्ति बहुत बड़ा तांडव ये वो करेगा, तो उनका उनका जो माइंड जो टेक्सचर्स का फीलिंग्स को ना डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मतलब है ना कन्वेंशंस का क्लिप्स है, वीडियोस है। अगर वो प्रोडक्ट्स के रिलेटेड का बात चल रहा है, तो कई प्रोडक्ट का एग्जांपल्स है, टेस्टमनीज है, और वो सारी चीजों का हमारा जो साइट से विजिट करवाना, हमारा जो यूआरएल से विजिट करवाना। कुछ चीज है ना आपको क्या कि दिखा करके, कुछ चीज आप दिखा करके उनको क्लोजिंग करना इजी रहेगा। साइट विजिट यानी उनको फील कराना, महसूस करा करके, है ना, फैक्ट एंड फिगर्स को, अदर लीडर्स का, अदर अचीवर्स करके उनको फील कर सकते हैं, राइट। उसके बाद लास्ट में आता है द नाउ आर नेवर क्लोज फ्री, राइट। नाउ आर नेवर क्लोज फ्री करना है, नाउ आर नेवर क्लोज। हमारे जो मेन मकसद क्या है, हम इतना देर से करीब करीब 40 मिनट क्या बात कर रहा था हम लोग, सारा का सारा क्लोजिंग। व्हेन डू यू क्लोज, बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग, फॉलोअप के क्लोजिंग की बातें कर रहे थे। तो क्लोजिंग के अंदर जो टेक्निक्स के अंदर आप कभी भी इसको भूलना नहीं, हमें क्लोज करना, हर हाल में उनको क्लोज करना है, राइट। हर हाल में क्लोज करना, नेवर, नाउ एंड नेवर, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं होगा, राइट। तो अगर यदि आज मिस करोगे तो आप क्या क्या नुकसान कर लोगे। एक व्यक्ति फलाने ने मिस किया, आज है ना वो उनका इतना नुकसान है, उन्होंने डिसीजन लेके कहां से कहां पहुंच गया, और इन्होंने बाद में डिसीजन लिया, उनका नीचे आना पड़ा, उनकी बाद वाला कहां से कहां पहुंच गया। हमारे पास है ना टेस्टमनीज एग्जांपल्स, तो वो चीज उनको दिखाओगी, तो व्यक्ति हमेशा वो तैयार हो जाएगा, राइट। और एक है कि बैकवर्ड क्लोज के अंदर जो ऊपर से जो
मतलब नीचे से सेकंड पॉइंट बैकवर्ड क्लोज के अंदर एक बात और भी है, हमारा जो कोलीग्स है, दोस्त है, रिश्तेदार, चाचा मामा, सारे लोगों को, इन लोगों को ज्यादा बात बताने से कुछ समझ में नहीं आएगा। उनको सीधा सीधा वेबसाइट में बुला लो या हमारे जो जूम में बुला लो, साइट विजिट कर लो, हमारे साथ है ना जूम में आ जाइए। पूरा इंफॉर्मेशन देखने के बाद, आपकी टेस्टमनीज खत्म होने के बाद, आपके अचीवमेंट्स दिखाने के बाद, आपका टीम के अचीवमेंट्स दिखाने के बाद, फिर उन चाचा जी आप बोलिए क्या मैंने सही किया गलत किया? क्या बोलेगा? बिल्कुल सही किया, राइट? अच्छा, मैंने ये जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? तो सही किया। आपने ये जो जो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं सारी चीज, मतलब जो भी आपका सही किया गलत किया, वो बोलेगा बिल्कुल सही किया। तो अंकल जी बताओ कि सही किया तो फिर है ना, सही काम को तुरंत हम मिलके करेंगे या बाद में करेंगे 10 साल के बाद? तुरंत, तुरंत मतलब तुरंत करेंगे 10 साल के बाद तुरंत। फिर लास्ट वाला वर्ड भी, क्लोजिंग पॉइंट आपका तुरंत होना चाहिए। तो व्यक्ति भी क्या है कि द बैकवर्ड क्लोजिंग के अंदर, मतलब पहले से उनका तो काट के रखा है, पहले से पीछे से वो अपने आप इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन से प्रोडक्ट लेना है, कैसे काम करना है, कहां से जोड़ना पड़ेगा, मुझे भी बताओ। ऐसा ऐसा अंदर उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए पहले से उनके साथ जो संबंध था, जो कैजुअली कैजुअली आप लोग बात करते हो, वैसे ही उनको इन्वाइट करके आप लास्ट में, आपसे मुझे सलाह लेना है, आपसे मुझे ना कुछ जानना है, आपका आपसे है ना जो काम है ना जो कर रहा हूं आपसे फीलिंग समझना, ऐसे करके है ना सजेशन मेथड में उनसे लेकर के, यदि आप है ना द बैकवर्ड क्लोजिंग करोगी, उनको पहले विजिट करा करके लास्ट में फिर अपने आप उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप कर लोगे, तो बहुत बड़ा सेल्स क्लोजर टेक्चर के अंदर आप है ना महारत हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद अंत में आता है कि सेल्स टिप्स टू हैंडल क्लोज, सेल्स टिप्स टू हैंडल क्लोजर। तो इसके लिए फोकस ऑन द कस्टमर, नॉट ऑन द डील। उनका आपका डील का चक्कर में नहीं, तो उनका, हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो गेस्ट है, उसमें आपको फोकस करें, वो चाहते क्या है, वो किस तरह से जुड़ना चाहता है। हमारे पास बहुत सारे फॉलोअप के जो टेक्निक्स है, वो सारी चीजें किस तरह की जरूरत है, प्रोडक्ट रिलेटेड की बात करना है, रिकनेक्शन की बात करना है, सामाजिक सेवा की बात करना है, पैसा कमाने की बात करना है, हाँ, ये इस देश को है ना टैक्स पे करने की बात करना है, ये बच्चों का ड्रीम्स की बात करना है, इमोशनल अटैचमेंट में आपको बताए थे सारे चीज, उनका फोकस करना है उनको ऊपर। ये नहीं कि उनका हमारा जो डील है किसी तरह से ये हो जाए, किसी तरह से क्लोज हो जाए, किसी तरह से ये ना जुड़ जाए, किसी तरह से इनका सेल हो जाए, यानी शॉपिंग हो जाए, इस चक्कर में कई लोग पड़े रहते हैं। ऐसा ना हो, कि उनका फोकस करे हमारा जो। उसके बाद नाउ योर प्रोडक्ट बट सेल इट्स रेलिवेंस, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट का जो रेलिवेंस है, जो प्रोडक्ट का जो, उसी के ऊपर हमको बात करना है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आपको रखे, उसका रेलिवेंस रखे, उसको बचा के रखे, ये नहीं कि प्रोडक्ट को तोड़ो मत, उसके बारे में जानकारी नहीं है तो जानकारी लेके बताना है, लेकिन गलत बात नहीं बोलना है। एक दिन झूठ बोलोगी, एक दिन गलत बोल करके उनसे किसी तरह से शॉपिंग करा देते हो, बाद में आप पछता रहोगे 365 दिन, उस झूठ को सच करने में पूरी जिंदगी निकल जाएगा, राइट? तो नहीं आना तो एक्सेप्ट करें, इसका सॉलिड आंसर मिलने के बाद हम मिलकर काम करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, फिर थर्ड पार्टी लगा के बात करके क्लियर करना। उसके बाद क्या है कि रिसर्च ए कस्टमर बिफोर ईच कन्वर्सेशन, जो भी कन्वर्सेशन उनके साथ हुआ है उसको बिल्कुल आप है ना रिसर्च करें कि क्या बोलने से अगली व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, आगे आपको काम आएगा। उसके बाद फाइंड मोर वेज टू हेल्प द कस्टमर, क्योंकि अलग अलग तरीका उनको ढूंढ है कि उसको ना कौन कौन से तरीका से इस व्यक्ति को ना क्लोज कर सकते हैं। इसका क्या है कि अगले व्यक्ति का सारे सुनोगे तो आप तरीका ढूंढ पाओगे। उसके बाद अडेप्ट योर एम्फसिस टू थॉट योर कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि कई सारे कॉम्पिटिटर्स, आगे का कॉम्पिटिटर्स इसको ना, मतलब वो बोलेगा कि यहाँ से अच्छा फलाना कंपनी में मिल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे, वहां भी मिल रहा है। किसी और कंपनी का भी नाम ले तो उसको बुरा मत बोलिए, उसको एम्फसाइज करे, उसको त्राट करे, राइट? अगर यदि ऐसा नहीं करोगी, किसी को भी बुरा बोलोगी, अरे वो छोड़ो बेकार का, ये छोड़ो बेकार का, नहीं, वो व्यक्ति जिसी का भी नाम लो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे भी मालूम था वो सारी चीज सही है, लेकिन लेकिन वो सारी चीज का पास है ना 20 साल की ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ये अचीवमेंट्स नहीं है, आपके पास बहुत सारी चीजें उसका अगेंस्टली बोलने का, लेकिन किसी को नीचे गिराने का बात, नीचे दिखाने का बात, किसी को कमजोर करने का, वो आपको ना करना है। उनको जिंदा रखते हुए फिर हमारे पास उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे पास क्या है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि हैंडलिंग करते वक्त। उसके बाद लेट्स द बाइंग प्रोसेस ट्रम्प योर सेल्स प्रोसेस, हमेशा आपको ना बाइंग प्रोसेस के आपको ट्रम्प करना है कि सेल्स प्रोसेस में हो। डेवलप मल्टीपल कॉन्टैक्ट सो यू आर नॉट ब्लाइंड डिस्पैच, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें अगर डिटेल में हम बात करेंगे तो आगे कभी है,
तो आपको ना डेवलप मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स, सो यू आर नॉट ब्लाइंड डिसबिलिटी। आप अपने आप को ना मतलब अंधा नहीं बनना, आपको ब्लाइंड डिसबिलिटी करना नहीं है कि इसको ना मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में डेवलप करना है, अलग अलग तरीका से उस व्यक्ति को क्लोज करने का तरीका करना है। इसके लिए एक बहुत बड़ा जबरदस्त एक बात है कि सेल्स फीडबैक का सबसे इंपॉर्टेंट है। डेली आपने जो भी काम किया उसको फीडबैक देना है, अच्छा हुआ या बहुत अच्छा हुआ, कम अच्छा हुआ, बुरा तो होती नहीं। यस और नो? एक तो अच्छा होगा या बहुत अच्छा होगा, कम अच्छा होगा, बुरा तो होती नहीं है। तो हमेशा फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ द चैंपियंस बोलते हैं हमारे ग्रेट ग्रेट लेजेंडरी बिल गेट्स साहब का कहना है कि योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। सबसे ज्यादा अनहैप्पी कस्टमर, सबसे ज्यादा आपको सताया हुआ लोगों से सबसे ज्यादा सीख मिलता है। यस आर नो? तो उससे हमको सीख मिला है, वहां पर हम अपने को बुरा नहीं मानना, अपने आप को कमजोर नहीं करना, अपने आप को ब्रेक करना, ब्रोक करना नहीं। अपने आप का हमेशा ध्यान रखना है कि जो सबसे ज्यादा सताया, सबसे ज्यादा आपको है ना गर्म किया, आपका मुंडी मतलब है ना बिल्कुल स्टिकी हो गया, आपका ब्रेन गर्म हो गया, अभी फटने वाला आपका बैलून है, आपका दिमाग फटने वाला, दिल टूटने वाला, वही लोगों से सबसे ज्यादा सीख मिलता है। वहीं से आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल लर्निंग आपको मिलता है, बिल गेट्स साहब का कहना है। तो बिल गेट्स साहब ने इतनी बड़ी बात बोल दिया कि ब्रेकफास्ट इज द सॉरी फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस के लिए जोरदार तालियां हो जाए महागुरु लोगों का। और उसके बाद आता है फाइनली सेल्स फीडबैक का, टू गेन कस्टमर लॉयल्टी, हमेशा कस्टमर लॉयल्टी बना रखे। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ न्यू लीड्स आर रेफरल्स। हमेशा की नए कस्टमर जो भी हमारे जो नई एसोसिएट बनता है या नहीं बनता है, वो नहीं जुड़ना चाहते, उनके माध्यम से कुछ लोग परिचय कराओगी, तो वो लोग जब ज्वाइन करते हैं तो उसके बारे में भी उनसे चर्चा कर सकते हैं। जिन लोगों का रेफरेंस आपने दिया था वो लोग शॉपिंग करके आगे बड़ा काम करना चाहता है। और मैं कॉल करके आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, इस तरफ से आपका जो रेपो है, जो बातचीत करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल है, डेवलप करके। और लास्ट में एक बात बोलना है कि जब ये शॉपिंग करेगा तो उससे पहले आपका यदि लॉग इन करके रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो ये आगे जाके जो लाखों करोड़ रुपए कमाएगा, आगे जाके ये सारा चीज बेनिफिट उठाएगा, उसका भी बेनिफिट आपको मिलते रहेगा। क्या क्या आप अपना नुकसान करके करना चाहोगी, या आप अपना लॉगिन करके ये जो आपका रेफरेंस है और कुछ लोग मेरे रेफरेंस से आए हुए लोग हैं, आपका टीम बन जाएंगे तो आपका अनजान लोगों के माध्यम से आपको ये सारी चीज के एक नंबर का पैसा मिले, तो ऐसा समझदारी वाला आप काम करना चाहोगी या छोड़ना चाहोगी? करना चाहोगी? फिर लास्ट वाला पॉइंट क्या बोला, करना चाहोगी, आपको मुंडी हिलाना। तो इस तरह से आपको रेफरेंस लीड्स को ना आपको लाना है। or it costs 5 times to 25 times more money to acquire a new customer than keep existing ones happy। और ये तो हम सबको मालूम है कि हमारा पुराना जितना भी लोग है, कई लोग इंतजार करते रहता है, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, लेकिन अभी अभी जो ज्वाइन किया हुआ है, अभी अभी ज्वाइन किया हुआ हमारा जो गेस्ट है, हमारा जो अभी अभी FIM हुआ, अभी अभी ज्वाइन किया, उनका पास सबसे बढ़िया लिस्ट है। वो छोड़ करके हम इधर लगे रहते हैं, उधर लगे रहता है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ना ना से शुरू करता है। एक बार हमारा जो नया नया अभी अभी ज्वाइन किया, अभी अभी लिस्ट बनाया, अभी अभी ड्रीम बनाया, उनके साथ हम फोकस करके काम करेंगे तो हमको कई गुना हमें ना इसका फायदा उठा सकते हैं। तो उठाना चाहेंगे सेल्स इन प्रोस्पेक्ट फीडबैक लूप्स के अंदर। इस लूप्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आज की इसका हमें समझना पड़ेगा, अच्छी तरह से पूछताछ करना हमारा सीनियर से, हमारा टीममेट से फीडबैक लेकर के, उसके बाद उसको कैटेगराइज करें, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, किन किन बात को हमको छोड़ना है, किन किन बात को पकड़ना है, कैसा, उसके बाद एक्शन करना है, एक्ट करना है। और एक्शन के अंदर सिस्टम एथिक्स का साथ आपको एक्शन करना और फॉलोअप कंटिन्यू प्रोसेस है। आस्क, कैटेगराइज, एक्शन एंड फॉलोअप, ये लगातार एक ये है सर्किल है, इसको करते रहेंगे। और ये फाइनल क्या बोलता है कि सेल्स इन स्टेप यानी सेल्स एलिवेटर पिच। जब भी हम सेल्स में हम बात करते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल, आप किसी भी बड़े बड़े कार का, कई करोड़ों का कार है, लाखों का कार है, या कोई भी प्रोडक्ट है, उसका ज्यादा ज्यादा 30 से 60 सेकंड के अंदर उसका एड खत्म हो जाता है। एड्स यानी उनका एडवर्टाइजमेंट, सही है कि नहीं? तो हमारा भी जो भी है शॉर्ट एंड सिंपल, बिल्कुल कीप इनटू शॉर्ट एंड सिंपल। किसकी तरह होना चाहिए? हमारा जो इन्विटेशन हो, हमारा सेल्स क्लोजिंग हो, हमारा जो सेल्स एलिवेटर पिच है, वो बिल्कुल संक्षिप्त में
टू द पॉइंट क्लैरिटी के साथ आपको सेल्स पिच का आपको तैयारी करना है। इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। 30 टू 60 सेकेंड्स के अंदर हम बिल्कुल इतनी इफेक्टिवली इमोशंस क्रिएट करना है, बिलीविंग लेवल्स को हाई करना है, उनको अचीवमेंट दिलाना है। अब ये सारी चीज जब कर लोगी सेल्स का, तो ये जो हमारा जो स्टार परफॉर्मर टारगेट है, इसको हर हाल में पूरा कर सकते हैं। ये टारगेट को पूरा करने के लिए हमारा जो मेन मकसद है वो सेल्स का टेक्निक्स के ऊपर निर्भर करता है। अगर सेल्स में आप फोकस करोगी तो ये सारी चीज आप हर हाल में पूरा कर पाओगी। सो ऑलवेज बी फोकस ऑन सेल्स, एक्शन रिजल्ट, आपका एक्शन रिजल्ट, एक्शन रिजल्ट। क्योंकि जितना भी बात आपको बताया था, ये सारे चीजें यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, सो फोकस ऑन व्हाट यू वांट। आप चाहते क्या हो? आप लीडर हो, आप कुछ कर दिखाना चाहते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, आप डायमंड बनना चाहते हैं, तो मेन मकसद है सेल्स का मास्टरी करना, सेल्स के अंदर एक्सेल बनना अपने आप को। और यही से आप है ना, यहाँ पर आपको तो लगातार ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, आपका सीनियर्स ने सारे स्लाइड सब आपको भेज चुके हैं। तो यहाँ पर फ्रेशर्स के लिए एंड्रॉइड टैबलेट है, और ये जो बिजनेस वॉल्यूम्स है 4440 बिजनेस वॉल्यूम्स लेफ्ट एंड राइट का जो वर्टिकल रेशियो पे आउट्स के अंदर आपको ये मिलता है। तो इसके लिए अगर यदि आप फ्रेशर है तो ऑप्शन 1 के अंदर आपको आता है कि 500 बिजनेस वॉल्यूम साथ मात्र 9 लोग को यदि सेल्स कर लेते तो हमें ना मतलब 9 पेयर्स को भी पूरा कर ले तो हमें ना यहाँ पर टारगेट क्वालिफाई हो सकते हैं। 200 बिजनेस वाले का 23 पेयर्स पे पूरा हो सकता है। 100 बिजनेस वाले के साथ है ना, अगर यदि 45 पेयर्स पूरा करे तो आपका ना एंड्रॉइड लैपटॉप हो जाएगा, और लैपटॉप की सॉरी एंड्रॉइड टैबलेट हो जाएगा। अगर यदि लैपटॉप की बात करें फ्रेशर्स को दिलाओगी तो यहाँ पर लेफ्ट राइट है 5230 बिजनेस वॉल्यूम का रेशियो वर्टिकल रेशियोस में आपका बिजनेस वॉल्यूम है। इसमें यदि आप बात करते हैं यहाँ पर 500 बिजनेस वॉल्यूम, यानी 11 लेफ्ट 11 राइट का, यदि अगर यदि आप ट्रायंगल वगैरह भी हमने किया है, बहुत पहले से करते आ रहे ट्रायंगल, इस तरह से मल्टीपुल आईडीज मल्टीपुल सेल्स कॉम्बो पैक्स में हम करते हैं तो 11 बिजनेस वॉल्यूम के अंदर हम लैपटॉप अचीव कर सकते हैं। 200 बिजनेस वॉल्यूम के अंदर 27 यदि वर्टिकल रेशियोस में हमको पेस बन जाता है तो, या 53 यानी पूरा कर देते हैं 100 बिजनेस वॉल्यूम का, यहाँ पर हमको टैब लैपटॉप्स के पूरा कर सकते हैं। यदि आपका बात करें यहाँ पर अमाउंट विच वी कैन अर्न, अगर बात करें फ्रेशर्स के लिए एंड्रॉइड टैब लेते हैं तो आपको टीम वर्क में आपको मिलता है आपको 22,000 तक आपको मिल जाएगा, और 22,000 तक का आपका इनकम भी है, और साथ में आपको टैब भी मिलेगा, राइट। अगर टैब नहीं है, नहीं लेना चाहोगे, आपको पहले से आपके पास टैब लैपटॉप है तो आपको 10,000 तो मिलेगा एडिशनली आपको कैश अवार्ड भी है, राइट। उसके बाद अगर यदि अगर फ्रेशर में आपको अगर यदि ये लैपटॉप कर लेते हैं तो लैपटॉप का जो टीम वर्क से जो इनकम आएगा 26,150 रुपीज है, और साथ में आपको लैपटॉप मिलेगा। अगर लैपटॉप नहीं लेना चाहते तो 20,000 रुपए कैश अवार्ड भी है। तो देखिए कि यहाँ पर इस मतलब इस पैंडेमिक सिचुएशन में एक फ्रेशर्स को इस तरह की यानी मतलब एंड्रॉइड लैपटॉप के साथ साथ 32,000 से ज्यादा इनकम और ऊपर से इतना बड़ा टीम आपको मिल जाएगा, तो आपका बिजनेस ऑटो पायलट हो जाएगा। उसके बाद रैंक इनकम आ गया, उसके बाद कई सारे जो 10 बेनिफिट से हमारा तो मिलते रहेगा। उसका ब्रॉन्ज के लिए भी इसी तरह से है। एंड्रॉइड टैब जीतते हैं तो उस व्यक्ति का 26,850 का जो इनकम आ रहा है, और साथ में आप टैब का जो अगर टैब का ये जो इनकम तो आएगा टीम वर्क से आपका, और उसके बाद 10,000 का चाहे तो 10,000 ले, या नहीं तो एंड्रॉइड टैब ले, या नहीं तो आप टैबलेट जीते तो आपको 34,550 और इतना बड़ा टीम, और साथ में आपको लैपटॉप नहीं लेते तो आप उसकी जगह कैश 20,000 ले सकता है। तो इसके लिए आपका करना क्या है, तो यहाँ पर बैक टू बेसिक्स हमें गोल सेट करें, हर हाल में मुझे जीतना है, और आपका लिस्ट बनाए, आपका टीम का लिस्ट बनाए, प्रोस्पेक्टिंग एंड ग्रुप इन्विटेशंस करें ज्यादा ज्यादा। उसके बाद शो द प्लान्स में जूम स्काइप व्हाट्सएप गूगल डियो एंड यूट्यूब लाइव इसमें कर सकते हैं। जहां जहां सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की बात है, क्वारंटाइन जोन है, आप है ना क्वारंटाइन जोन के अंदर रहता है, आपको 1-to-1 ग्रुप और होम प्लान वेन्यू प्लान भी करके लोग भी इसको सेल्स को क्लोज कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ क्लोजिंग एंड फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग का बात पूरा पूरा आज हुआ है, और उसको साथ साथ एफआईएम एंड पावर कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेन हमारा जो वाइटल साइन है, हमारा जो वाइटल वर्क है, इसमें हमको काम करना है इस वाइटल साइंस के ऊपर। और इसी के साथ साथ अवार्ड रिवार्ड फ्रॉम सिस्टम एंड एलओएस,
आपकी जो सिस्टम जो दे रहे अवार्ड रिवार्ड से उसका भी फायदा उठाए, और आपका जो टीम दे रहे हैं उसका भी फायदा हो रहा है, आपका एलओएस यानी लाइव स्पॉन्सर लीडर्स भी दे रहे हैं। तो डेली वर्क विद टारगेट बेस्ड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। हमें डेली क्या काम करना है? स्टार्ट परफॉर्मर ऑफ द डे। हमारे हर दिन का एक स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे, हमें स्टार परफॉर्मर बनाए। एवरी डे का आपका स्टार परफॉर्मर है। एक व्यक्ति 200 बिजनेस वॉल्यूम प्लस जो काम कर लेता है उसको स्टार परफॉर्मर का अवार्ड रिवार्ड्स के साथ साथ उनको रिकॉग्नाइज करें। और स्टार हीरो हीरोइन ऑफ द वीक यानी कमीशन चेक 5000 एंड अबव सप्ताह में जो भी व्यक्ति अचीव करेगा अप टू गोल्ड तक है कि वो व्यक्ति का अवार्ड रिवार्ड्स के साथ सम्मानित करें। और स्टार लेजेंड ऑफ द वीक कमीशन चेक यानी 10,000 का ऊपर का जो पर्ल एंड अबव जो पर्ल टू रेड क्लब तक जो लोग लेते हैं उसको अवार्ड रिवार्ड दे। इस तरह से अवार्ड रिवार्ड हम दे करके भी ये एडिशनल एडवांटेज लेकर के भी हम फायदा उठा सकते हैं। तो उठाने के लिए तैयार आप सभी? और इसके लिए हमारे जो 8 टेक्निक्स है इसको मिस ना करें। आप इस टारगेट को जीत रहे या आप डायमंड बन रहे तो यही कारण है, नहीं बने तो यही करना है। और फाइनल स्लाइड के अंदर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एमसीआर। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा विनिंग कॉम्पिटेंसी। हमारा जो विनिंग कॉम्पिटेंसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जिताने वाला मेंटर कौन है, आपके हाथ कौन पकड़ लिया, इतना दिन के बाद आपको राइट आइडेंटिफाई किसने किया, आपका सीनियर। तो आप अपना मेंटर को पहचाने, उनके साथ मेंटरिंग करिए, उनके साथ अच्छा तालमेल रखे, अटैचमेंट रखे, और उनके साथ मिल करके हर चीज को सुबह दोपहर शाम बातचीत करिए। और डेली उसका आपका काम की बातें करें, आपकी कमजोरियों की बातें करें, उसको कैसा स्ट्रांग बनाना उसकी बातें करें, और हर रिजल्ट को ना चर्चा करें। नेक्स्ट डे का प्लानिंग, प्री प्लानिंग, पोस्ट प्लानिंग, सारे चीज का चर्चा करके आपका बेस्ट प्लानिंग करवाइए। प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, राइट। अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो इनडायरेक्टली फेल होने के लिए प्लान हो जाएगा। तो 80-20 फार्मूला फार्मूला पैरेटो प्रिंसिपल्स है हमारा जो इसमें जो प्लानिंग आप कर लोगी इस टारगेट को जीतने का हो, या आपका नेक्स्ट लेवल अचीव करने को, या डायमंड अचीव करने को, या आपका ड्रीम अचीव करने का हो, तो प्लानिंग करना है तो आपका सही मेंटर को पहचानिए। और सी फॉर काउंसलिंग बहुत जरूरी है, अपना और अपना टीम का। आपका टॉप 5, टॉप 10, टॉप 11। टॉप 11 मतलब खुद से, खुद एक है और 10 लोग हैं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट में 5, राइट में 5, जो भी आपका है। टॉप 21, टॉप 51, टॉप 101, जो भी आपका फ्रंट लाइन आइडेंटिफाइंग कोर लीडर्स है, आप राइट अप्रोच के साथ उनके साथ है ना मिल करके उनको काउंसलिंग करवाइए, और उनके साथ मिल के आप काम करिए। आप डिस्ट्रीब्यूट करिए कि कौन किस किस के साथ कैसा कैसा मिल करके काम करेगा, मेरा क्या कोर कॉम्पिटेंसी है, कौन कौन मेरा लीडर्स है, किसका क्या क्या ताकत है, कितना वो डेली है ना ड्रीम कार्ड्स बनवा सकते हैं, कितना डेली काउंसलिंग करवा सकते हैं, कितना डेली लोगों को इन्विटेशन करके डेली प्लान्स ज्यादा दिखा सकते हैं, ज्यादा क्लोजिंग कौन कर सकते हैं, एक अच्छा मतलब कोर कौन बना सकते हैं। आप आइडेंटिफाई करें, उनके साथ उनको ना तैयारी करिए। और काउंसलिंग पक्का जरूरी है, अगले व्यक्ति को काउंसलिंग करोगे तो व्यक्ति का तैयारी हो जाएगा। अंत में आर फॉर रिपोर्टिंग, ये बहुत जरूरी है, पहले भी बताया था अभी भी बता रहा हूँ। रिपोर्टिंग, वही व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा जो रिपोर्टिंग करेगा। रिपोर्टिंग देने की आदत होना चाहिए आपके अंदर। रिपोर्टिंग दिया बिना कुछ नहीं, रिपोर्टिंग नहीं तो कुछ भी नहीं। रिपोर्टिंग दे रहे तो उन्हीं के साथ आपका सीनियर काम करेगा। सीनियर के कॉल आने से पहले आपको रिपोर्टिंग करना है। आप नहीं दे पा रहे, बोल के नहीं दे पा रहे, तो टेक्स्ट मैसेज दीजिए। आप रिपोर्टिंग को मिस मत करिए। रिपोर्टिंग मिस किया तो आप खो गए इस बिजनेस। तो रिपोर्टिंग करने के लिए आप तैयार है, एमसीआर बनने के लिए तैयार है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली हो जाए, जोरदार तालियां। उसके बाद पावर ऑफ टीम वर्क को आप समझे, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, आई विन यू विन। और सामने व्यक्ति को कोर बनाना है, पावर टीम बनाना है, पावर कोर बनाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एटीट्यूड, थिंकिंग, बिहेवियर, आई विन यू विन। आपका भी जीत हमारा जीत, हमेशा एक दूसरे को उठाने का, हमेशा एक दूसरे को आगे ले जाने का, हमेशा उस व्यक्ति को सिखाने का। हमेशा सर मेरी बात नहीं मान रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे तो आपकी वजह से, मान नहीं रहे तो आपकी वजह से, उसकी जिम्मेदार कौन? मैं खुद हूं, राइट। तो जिम्मेदारी खुद ले, और उनका हमेशा अप्रिशिएट करे, उनको तारीफ करे। जितना सिस्टम की एथिक्स की बातें किया, टेक्निक्स की बातें किया, कोर की बातें की, उसमें से 0.001% है वो व्यक्ति थोड़ा से भी एक्सेप्ट करके थोड़ा से भी काम किया, उस काम को उस व्यक्ति को अप्रिशिएशन दिलाई। अगर 0.1% को अप्रिशिएशन भी दिलाओगे ना, एक दिन 1% हो जाएगा, दूसरा दिन 2% हो जाएगा, तीसरा दिन 3% हो, आगे बढ़ेगा। तो हमेशा एप्रिशिएशन, प्रशंसा करके एक व्यक्ति का दिल जीत सकता है। प्रशंसा आपको दिल से देने का चीज है, आपको दिशा में
योगेश साहब बहुत जबरदस्त तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से प्रशंसा करने का पूरा प्रैक्टिकल भी कराया। तो ये पावर ऑफ टीम वर्क को समझ करके आप करिए और यूनिटी बना के रखे कि व्यक्ति कभी बुरा नहीं होता है, व्यक्ति का सोच विचार सब रहता है। तो हर व्यक्ति के साथ अच्छा तालमेल रखिए। वो किसी सिचुएशन में कुछ बोल दिया तो कोई बात नहीं, उसमें है ना, वही का वही भूल जाओ और उनको सीधा सीधा काम में फोकस करो, राइट। उनके साथ अच्छा तालमेल बनाओ, यूनिटेड होकर के काम करो। और अंत में ऑल दी बेस्ट, एडवांस कंग्रेचुलेशंस, स्टार परफॉर्मर बनिए। थैंक यू। आप सभी ने काफी देर से मेरी बात को आपने सुना, सीखा और आगे सिर्फ करने में जो लोग विश्वास रखेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा टेक्निक से डेली बेसिस में हमारे ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, डेली बेसिस में हमारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं। आपका सारा सीनियर्स पूरा का पूरा सिस्टम कंपनी के साथ पूरा अटैच में है और जो भी सिचुएशन बना है, राइट, उस सिचुएशन को हम घर बैठे बैठे भूखा तो नहीं रह रहे, कुछ खा रहे, खरीद रहे, सारी चीज कर रहे, सब सेल कर रहे। तो ये सारे चीज हमको करते रहना है, हम प्रयास करते रहना है, लगातार अपने आप को चेंज करना है, लगातार कंटिन्यू हमको काम करें। तो काफी देर हो चुका आप सभी के साथ बातचीत करते करते, तो इतनी वक्त मेरी बात आपने सुना, आपका फीलिंग जरूर मैं अंत में सुनूंगा। तो आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामना। विश यू ऑल दी बेस्ट, गो स्टार परफॉर्मर एफ टारगेट और गो डायमंड। विश यू ऑल दी बेस्ट, कीप इट अप। जय हो सेफ शाह। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और अपनी टीम को भी सेफ रखिए, पूरा देश को भला के लिए। आप हमेशा अपना मास्क पहनिए, अपनी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू योगेश साहब, आपने मुझे मौका दिया पैनल पे बोलने का। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप इट अप। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और साथ ही अभी सर ने इतनी बहुत ही जबरदस्त शानदार तरीके से अपनी बातों को कहा है, तो हम सारे लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे और मागुरु जी के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे हम सारे लोग। तो ये अनम्यूट करेंगे विनोद जी, आदर्श जी, एक मागुरु जी के लिए एक जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। थैंक यू मागुरु जी। थैंक यू। धन्यवाद ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मागुरु जी अभी